हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका मॉडल सेट 1, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति बोल रहे हैं क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में सबसे अधिक महत्व किसको मिला है? राज्य और साम्यवादी पार्टी के स्थानों को सबसे अधिक महत्व मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ को सुधारने की शुरुआत किसने की थी? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को सुधारने की शुरुआत की थी। और क्वेश्चन नंबर ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ पर शासन 1985 लेकर 1991 तक किया था। कब से कब तक किया था? 1985 से 1991 तक किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय कितने देश शामिल थे? तो ये 25 देश शामिल थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 120 हो गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय स्थापना थी 125, अभी वर्तमान में हो गया 120। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, मिखाइल बोल रहा क्या, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? तो दिया था 1921 में अपना त्यागपत्र दिया था। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार उग्रता का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 11, पहले और दूसरे दुनिया से आप क्या समझते हैं? पहली दुनिया क्या हो, कौन हो गया? अमेरिका पहली दुनिया हो गया। और दूसरी दुनिया कौन हो गया? दूसरी दुनिया सोवियत संघ हो गया। और तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष को कहते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में शॉक थेरेपी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये होता 17 जनवरी 1921 को खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ था। बराक ओबामा कहाँ का राष्ट्रपति था? तो ये होता संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को परमाणु संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो 2008 को। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? तो ये तो 2003 को किया था अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंटरनेट की जो सुविधा है, जो आप जो फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं उसकी सुविधा जो देन है, किस देश की देन है? ये देन है अमेरिका की देन है। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सीटों की स्थापना कब हुई थी? तो सीटों की स्थापना 1954 में हुआ है। आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो अफगानिस्तान जो सार्क का सदस्य 2005 में बना था। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वर्तमान में तिब्बत किस राज्य में है? तो वर्तमान में तिब्बत जो है ये बफर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे थे? 12 सितारे थे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, आपका आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय बैंकॉक में है। क्वेश्चन नंबर 28, शांति सेना श्रीलंका कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1987 में। कब भेजा गया था? 1987 में। और वापस कब बुलाया गया था? 1989 में शांति सेना को वापस बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 2006 में हुआ था दक्षिण एशिया संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30, नेपाल में एक सेकेंड, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्थापना कब हुआ था? ये भी हुआ था 2006 में हुआ था। और एक क्वेश्चन देख लो, भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 3 जुलाई 1972 को सिमला समझौता हुआ था। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में होता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते क्वेश्चन नंबर 32 है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी शासन व्यवस्था।
स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस देश में सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है? निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है तो ये रूस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये तो 2004 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांग्लादेश में दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया इंडिया, जिसको हम भारत कहते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता कहाँ कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षेस की स्थापना कितने देश के सहयोग से किया गया था? तो ये 7 देशों के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि दक्षेस में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दक्षेस में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है।